उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूल आप लोग अपना परीक्षा का तैयारी बिल्कुल 100% देकर कर रहे होंगे जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपके बात को जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल आपके पास जो भी समय आपका मेरे स्कूल एग्जाम का देने से जो एग्जाम देने वाले हैं मेरे स्कूल उससे पहले आपका जो भी समय बचा हुआ है मेरे स्कूल उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है जी, गंवाना नहीं है मेरे स्कूल। आपको उसको क्या करना है जी, वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है मेरे स्कूल, जिससे आप मेरे स्कूल आपका रिजल्ट बेहतर हो सके जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल आप सभी से मेरे स्कूल माफ़ी चाहूँगा, कल के हम क्लास में मेरे स्कूल जो आपका प्रायिकता चैप्टर था उसको समाप्त नहीं कर पाए थे मेरे स्कूल, लेकिन आज की क्लास में हम समाप्त कर देंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर कल के क्लास में हम समाप्त करते हैं मेरे स्कूल इस चैप्टर को, तो आपका चैप्टर मेरे स्कूल समाप्त तो हो जाता है, लेकिन आपको क्लास नहीं मिल पाता जी, क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है जी। लेकिन मेरे स्कूल आज के हम क्लास में इसको समाप्त कर देंगे 100%। मेरे स्कूल मैं आपको आपसे क्या करते हैं जी, वादा करते हैं जी। ठीक है, 100% मेरे स्कूल आज की हम क्लास में इसको समाप्त कर देंगे मेरे स्कूल, मतलब प्रायिकता चैप्टर को समाप्त कर देंगे जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे स्कूल 15 नंबर हम प्रश्न तक कल के क्लास में हल कर चुके थे मेरे स्कूल। तो आज की क्लास में 16 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, 17 नंबर को करेंगे, 18 नंबर को करेंगे, 19 नंबर को करेंगे जी। ठीक है, 20 नंबर जो प्रश्न है इसको छोड़ देना है, नहीं करना है जी, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जी। 21 नंबर प्रश्न को हल करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, ना आपको 22 नंबर प्रश्न को हल करना है, ना 23 नंबर प्रश्न को, ना ही आपको 24 नंबर प्रश्न को जी, और नहीं मेरे स्कूल 25 नंबर प्रश्न को हल करना है जी। समझ रहे हैं? इस एक्सरसाइज में मतलब 15.1 में आपको टोटल 25 तक ही आपका मेरे स्कूल प्रश्न संख्या मेरे स्कूल आपको प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है, मतलब 25 प्रश्न दिया गया है जी, सिंपल समझिए। जिसमें से आपको मेरे स्कूल 22 से लेकर आपको 25 तक कोई भी प्रश्न को हल नहीं करना, एक 20 नंबर प्रश्न को छोड़ देना है जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कितना प्रश्न को हल करेंगे जी, तो कहेगा मेरे स्कूल टोटल आज के हम क्लास में 5 प्रश्न को हल करने वाले हैं। कितना जी, 5 प्रश्न को जी। क्या आपको मेरे स्कूल आज की क्लास में हम कितने प्रश्न को हल करने वाले हैं ये क्लियर हो गया जी? तो क्या बिल्कुल क्लियर हो गया जी? तो क्या बिल्कुल क्लियर हो गया। और मेरे स्कूल बस मेरे स्कूल ये 5 प्रश्न को हल कर देंगे, आपका ये चैप्टर आज के क्लास में समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं? तो मेरे स्कूल हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं जी। तो मेरे स्कूल आपको समझने के लिए प्रश्न को मेरे स्कूल आपको क्या करना होगा जी, तो आपको मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट जो क्लास हम लिए प्रायिकता का मेरे स्कूल उसको आपको क्लास आपको किया होना चाहिए जी। ठीक है, मतलब सॉरी मेरे स्कूल आपको किया हुआ मेरे स्कूल आपका होना चाहिए जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अगर प्रायिकता जो आपका चैप्टर है उसका मेरे स्कूल जितना भी हम कॉन्सेप्ट क्लास लिए अगर किए हैं, तो आज की क्लास में आपको जो भी हम प्रश्न हल करेंगे समझ में आएगा जी। तो पढ़िए मेरे स्कूल आप 16 नंबर प्रश्न को जी। किसी कारण 12 खराब पेन है जी। ठीक है, मेरे स्कूल किसी कारण आपका 12 खराब पेन है मेरे स्कूल, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं जी। ठीक है, मान के चलिए गलती से आपका जो 12 पेन खराब था मेरे स्कूल 132 जो अच्छा पेन था उसमें मिल गया जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि मेरे स्कूल कोई पेन खराब है या अच्छा है जी। मतलब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिए, मतलब मेरे स्कूल आपका खराब पेन और अच्छा पेन मिल गया मेरे स्कूल, आप देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि कौन खराब पेन है कौन हमारा अच्छा पेन है। समझ रहे हैं? तो कहिएगा बिल्कुल आप मेरे स्कूल किस हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो आइए मेरे स्कूल आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा जी। मेरे स्कूल ध्यान से समझिए, इस मिश्रण में ठीक है मेरे स्कूल मतलब पेन को मिला दिया गया जी। मेरे स्कूल मिला नहीं दिया, मिल गया पेन मेरे स्कूल पहले से ही जानते हैं मेरे स्कूल का आपको पेन मिला हुआ मेरे स्कूल। ठीक है, मिश्रण मतलब क्या जी, मिला हुआ। ठीक है, में से एक पेन याद रतीच्छा निकाला जाता है जी। मतलब बिना देखे मेरे स्कूल एक पेन को निकाला जाता है जी। ठीक है, याद रतीच्छा कहने का मतलब मेरे स्कूल बिना देखे। ठीक है,
बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। निकाला जाता है जी, ठीक है। निकाले गए पेन की अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो मेरे सुनो निकाला गया पेन, मेरे सुनो उसका मेरे सुनो क्या करना है जी, मेरे सुनो जो आपका बिना देखे जो मेरे सुनो आपका एक पेन निकाला गया मेरे सुनो, ठीक है जी। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। जो पेन अच्छा हो, ठीक है जी, जो निकाला गया पेन मेरे सुनो बिना देखे मेरे सुनो, जो मेरे सुनो जो पेन मेरे स्कूल बिना देखे निकाला गया मेरे स्कूल वो अच्छा पेन निकाला गया है जी, ठीक है। ठीक है मेरे स्कूल उसका उसका ही क्या करना है मेरे स्कूल को प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल को समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे पढ़िए मेरे सुनो, बोला गया है जो एक पेन बिना देखे निकाला गया है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे सुनो, सॉरी मैं मिस्टेक से बोल दिया मेरे सुनो। यहाँ पर बोला गया है जो बिना देखे गए पेन मेरे सुनो निकाला गया है ना, जो निकाले गए पेन पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जो पेन निकाला गया है मेरे स्कूल जो अच्छा पेन हो मेरे स्कूल इसका प्रायिकता ज्ञात करना है जी, ठीक है। समझ रहे हैं? जो बिना देखे पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। तो सिंपल प्रायिकता ज्ञात कीजिए मेरे स्कूल, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाना है जी, ठीक है जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। क्या लिख दीजिए जी? हल। और मेरे स्कूल अब आपको लिखना है दिया है। समझिए जी, बोला गया है मेरे स्कूल खराब पेन कितना है जी, तो यहाँ पर लिखना है मेरे स्कूल खराब पेन की संख्या, ठीक है जी। पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या हमारा पास कितना है जी? 12 है। मेरे स्कूल अच्छे पेन की संख्या कितना है जी? अच्छे पेन की, ठीक है जी, अच्छे पेन पेन की संख्या कितना है मेरे स्कूल? तो 132 जी। तो बताइएगा मेरे स्कूल कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या हमारा कितना होगा जी? तो कहेगा 4 और मेरे सुन 4, ठीक है, मतलब 144 होगा जी, ठीक है। मेरे सुन हमारा कुल पेनों की संख्या कितना होगा जी? तो कहेगा 144 होगा। अच्छा पेन और खराब पेन को जोड़ देंगे तो हमारा कुल पेन निकल जाएगा जी। अब समझिए मेरे सुनो अब समझिए, बोला गया है मेरे सुनो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या थी? जो निकाले गए पेन है मेरे सुनो अच्छे होने में, जो निकाले गए पेन मेरे सुनो वे अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करना है जी। तो लिख देना मेरे सुनो इसीलिए अच्छे पेन होने की, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, ठीक है जी, बराबर आपको मेरे सुनो घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या होता है जी। होता है कि नहीं मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल, तो आपको लिख देना मेरे सुनो, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, हम शॉर्ट में बना रहे हैं जी, ठीक है। तो घटने की संख्या, तो अच्छे पेन की संख्या कितना है जी? तो 132 है, ठीक है, बटा मेरे सुनो 100 क्या होगा जी? 44 होगा जी, ठीक है। बटा में क्या होगा मेरे सुनो? 144 होगा जी। मेरे सुनो अगर इसको काटना चाहें 12 से तो कटेगा जी? तो कहेगा बिल्कुल 12 एक कम 12, फिर मेरे सुन एक बच गया तो आपको 12 हो गया, तो 12 एक कम 12 जी। फिर इसको 12 से काटिए तो 12 एक कम 12, यहाँ 2 बच गया तो 12 दूनी 24, मतलब मैं सुनो 11/12 आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। 12 बट्टा मैं सुन सॉरी 11/12 आपका 12 आंसर आ गया मेरे स्कूल, आपका 16 नंबर प्रश्न बन गया जी। समझिए मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल आपको मेरे स्कूल कहा गया था कि मेरे स्कूल किसी कारण मेरे स्कूल 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन में मेरे स्कूल मिल गया जी, ठीक है। ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आपको बताना था जी कि जो मेरे सुनो बिना देखे एक पेन निकाला जाता है मेरे सुनो, तो जो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता है जी, ठीक है मेरे सुनो। जो बिना देखे निकाला गया पेन मेरे सुनो, वो निकाले गए पेन अच्छे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। जो मेरे सुनो क्या कहा गया था जी कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो निकाले गए पेन है अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे मेरे सुनो, 11/12 हमारा 12 आ गया जी आंसर जी। अब समझिए मेरे स्कूल, अब मेरे स्कूल हम 17 नंबर सवाल को मेरे स्कूल हल करने वाले हैं। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या बोल रहा है जी? 20 बल्बों के एक समूह है जी, मतलब कुल बल्ब की संख्या 20 है जी। 4 बल्ब क्या है जी? खराब है, ठीक है। इस समूह में से मेरे सुनो एक बल्ब बिना देखे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा जी, ठीक है।
जो मेरे स्क्रू बिना देखे जो बल्ब निकाला जाता है मेरे स्क्रू ये बल्ब खराब होगा मेरे स्क्रू, ठीक है। इसका क्या करना, प्रायिकता ज्ञात करना है जी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी मेरे स्क्रू कि आपको क्या क्या दिया है जी। तो सबसे पहले नंबर 1 में लिख दीजिएगा हल, फिर लिख दीजिएगा दिया है। समझिए मेरे स्क्रू, बोला गया है 20 20 सॉरी जी 20 बल्बों के एक समूह है जी। मतलब आपको मेरे स्क्रू कुल बल्बों की संख्या कितना है जी, तो कहेगा हमारा 20 है। अब मेरे सुनो 4 खराब बल्ब है जी, ठीक है जी। तो खराब बल्ब की संख्या कितना है जी, तो कहेगा मेरे सुनो 4 है। तो अब बताइएगा अच्छे पेन की संख्या, मेरे सुनो अच्छे पेन नहीं मेरे सुनो अच्छे बल्ब की संख्या कितना होगा जी। अच्छे बल्ब की संख्या, तो अच्छे बल्ब की संख्या निकालने के लिए मेरे स्कूल क्या करें, 20 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 16 आ गया मेरे स्कूल अच्छे बल्ब की संख्या। समझ गए मेरी बात को जी, तो क्या बिल्कुल हम समझ गए। आगे बढ़िए मेरे स्कूल, बोला गया आपसे ना मेरे स्कूल कि आपको बल्ब खराब हो मेरे स्कूल होगा इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो मेरे स्कूल लिखेंगे इसीलिए बल्ब मेरे स्कूल लिखेगा खराब बल्ब होने की प्रायिकता लिखना मेरे स्कूल, ठीक है। तो घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या लिखेंगे जी, ठीक है जी मेरे स्कूल। लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ पर बना रहे हैं मेरे स्कूल। तो घटनों की संख्या क्या होगा मेरे स्कूल, तो जो हमारा बल्ब खराब मेरे स्कूल जो बल्ब हमारा खराब की संख्या वही मेरे स्कूल घटनों की संख्या होगा, बटा में हमारा मेरे स्कूल जो कुल बल्बों की संख्या होगा वही मेरे स्कूल कुल घटनों की संख्या होगा मेरे स्कूल। काटिए जी 4 पचे 20 4 एकम 4 मतलब 1 बटा हमारा 5 आंसर आ गया जी, ठीक है। 5 1 बटा 5 हमारा क्या आ गया मेरे स्कूल आंसर आ गया मेरे स्कूल। बोला कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो यही मेरे स्कूल हमारा खराब बल्ब होने की प्रायिकता आएगा 1 बटा 5। आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया 17 नंबर का मेरे स्कूल आपका सेकंड सवाल है जी, ठीक है। मतलब 17 नंबर का रोमन नंबर आपका 2 है जी। मान लीजिए कि एक में, ठीक है जी, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। बोला गया ना कि मान लीजिए कि नंबर 1 में जो निकाला गया था ना बल्ब वो खराब मेरे सुनो आपका खराब बल्ब नहीं है। तो जब मेरे सुनो जो निकाला गया नंबर 1 में जो आपका मेरे सुनो निकाला गया बल्ब है वो खराब बल्ब नहीं है, तो मतलब आपका अच्छा बल्ब निकाला गया जी। जब बोला गया कि खराब बल्ब नहीं निकाला गया तो अच्छा बल्ब निकाला गया है जी, तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो तो टोटल हमारे पास मेरे सुनो कितना था जी, तो 20 बल्ब था जी। कितना बल्ब थी जी, टोटल हमारा बल्बों की संख्या कितना था जी, 20 था जी, था ना मेरे स्कूल। तो उसमें से एक मेरे स्कूल अच्छा पेन निकाल दिया मेरे स्कूल बल्ब निकाल लिया गया है, तो हमारा 19 बल्ब की संख्या बचा मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल बचा। अब आइए आगे, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है जी, मतलब उसको अलग रख दिया गया है जी, ठीक है मेरे स्कूल। आप 15 नंबर सॉल्व भी आपका ऐसा ही था जी, था ना जी, तो क्या बिल्कुल मतलब उसको निकाल कर और अलग रख दिया गया है जी, ठीक है मेरे स्कूल। मेरे बात को ध्यान समझिए, अगर आपके पास 20 गो मेरे स्कूल आपके पास कापी है जी, ठीक है, जिसमें से मेरे सुनो आपके पास मेरे सुनो 10 कॉपी में आपका मेरे सुनो लिखा हुआ है, ठीक है मेरे सुनो। ऐसे समझिए जी 5 कॉपी आपका नोस्ट वाला है, 5 कॉपी आपका रफ वाला है, ठीक है जी। और 5 कॉपी में आपको मेरे सुनो 10 कॉपी है ना जो मेरे सुनो आपका इम्पोर्टेंट सवाल वाला है जी, ठीक है जी। तो कहा गया ना मेरे सुनो उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो सवाल लिखा था ना कॉपी में उसको अलग निकाल कर रख दीजिए। तो आपके पास अब बताइए कॉपी की संख्या कितना होगा जी, तो क्या 19 होगा। एक निकाल दिया गया टोटल 20 में से, एक निकाल गया तो 19 नहीं बचा, तो क्या बिल्कुल। आइए नेक्स्ट सवाल मेरे स्कूल आगे पढ़िए, सॉरी जी। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब मेरे स्कूल बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है जी। यह बल्ब खराब नहीं होगा मतलब जो अब मेरे सुनो जो बिना देखे बल्ब निकाला गया है इसकी प्रायिकता ज्ञात करना। मैं सुनो बोला कि यह बल्ब खराब नहीं होगा मतलब ये बल्ब जो निकाला जाएगा मेरे सुनो बल्ब जो बिना देखे वो बल्ब खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब निकाला जाएगा, ठीक है जी। इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आइए मेरे सुनो समझिए, तो मेरे सुनो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना है खाली सिर्फ अब, ठीक है। और आपके पास बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा जी, तो क्योंकि बल्बों की संख्या 19 हो जाएगा क्योंकि निकाल लिया गया है, ठीक है मेरे सुनो। अब अच्छे बल्ब की संख्या कितना होगा जी, तो कहिएगा 19 बल्ब में से अगर 4 बल्ब घटा देंगे तो हमारे पास मेरे स्क्रू अच्छे बल्ब की संख्या निकल जाएगा, हमारा 15 होगा। समझ रहे बिल्कुल जी।
तो समझिए मेरी बात को जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए। बोला गया मेरे सुनो, यह बल्ब खराब नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर लिख देंगे खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता है, ठीक है जी, सिंपल सा लिख देना मेरे सुनो। इसीलिए खराब बल्ब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, मतलब मेरे सुनो अच्छा बल्ब निकाला गया है, ठीक है। तो बताइए अच्छा बल्ब की संख्या कितना है जी, तो क्या 15। मैं इसको नीचे हमारा 19, मतलब 15/19 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे को? बिल्कुल लिखेंगे घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, ठीक है जी। तो घटना की संख्या मतलब किसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब खराब मैं इसको खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता मतलब अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अच्छा बल्ब की संख्या कितना है जी 15, तो 15 लिखेंगे मेरे घटनाओं की संख्या की जगह पर जी। कुल घटनाओं की संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे मेरे जो कुल बल्ब की संख्या को लिखेंगे जी, ठीक है जी। तो हमारा 15 मेरे को 15/19 हमारा यही क्या होगा मेरे को आंसर होगा मेरे को। खराब बल्ब नहीं निकाला गया मतलब मेरे को सॉरी मेरे को खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता मेरे को मतलब अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता हमारा आ गया मेरे को 15/19 जी। समझ में आ गया जी? बताइए क्या आपको समझ में आया? बताइए मेरे को बताइए। तो मेरे को अब आपका हम मेरे को नेक्स्ट मतलब मेरे को अगला हम सवाल को हल करेंगे जी, ठीक है मेरे को। यहाँ तक क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ जी? बताइएगा जी, कमेंट करके बताना आपको कि दिक्कत हुआ या नहीं जी, ठीक है जी। 16 नंबर सवाल और 17 नंबर सवाल में जी, ठीक है। अब मेरे को हम अगला सवाल बनाने वाले हैं 18 नंबर, 19 नंबर और मेरे को 21 नंबर जी। 3 सवाल और बनाना, आपका क्लास आज का समाप्त हो जाएगा और मेरे को आपका प्रायिकता चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा जी। मेरे को अब हम 18 नंबर 19 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। क्या मेरे को आप समझने के लिए 100% तैयार हैं जी? बताइए जी। तो कहेगा मेरे को आप लोग कि बिल्कुल हम तैयार हैं जी। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं जी। पढ़िए मेरे को बहुत ही आसान प्रश्न जी। एक पेटी में 90 मेरे को आपका क्या है जी? बताइए 90 डिस्क है मेरे को, ठीक है। 90 आपका मेरे को डिस्क है जी, ठीक है। समझ रहे मेरे को? डिस्क समझ रहे हैं? डिस्क है मेरे को एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क है जी, ठीक है। जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है जी। मतलब मेरे को मेरे बात को ध्यान से समझिए। 90 ठो क्या है जी डिस्क है जिसमें मेरे को 1 से 90 तक संख्याएं क्या है जी अंकित है जी। मतलब उसमें मेरे को 90 डिस्क है, ठीक है जी। तब ना मेरे को एक मेरे को पहला डिस्क होगा उस पर एक संख्या लिखा अंकित मतलब लिखा होगा, ठीक है। दूसरा डिस्क होगा मेरे को उसमें दो संख्या दो मेरे को लिखा होगा जी, ठीक है। समझे मेरे सुनो? तो क्या बिल्कुल तो 90 को हमारे पास मेरे सुनो बोला भी गया है कि 90 डिस्क है, ठीक है मेरे सुनो। तो उसमें मेरे सुनो 1 से 90 तक संख्या है क्या है जी अंकित है मतलब लिखा होगा जी। बिल्कुल 100% लिखा होगा जी, ठीक है जी। पहला डिस्क होगा उस पर एक लिखा होगा, दूसरा डिस्क होगा जिस पर दो लिखा होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। यदि इस पेटी में से, ठीक है जी, यदि इस पेटी में से एक डिस्क बिना देखे मेरे सुनो निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मेरे सुनो है कि इस डिस्क पर होगी 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है जी, एक पूर्ण संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। मतलब 3 सवाल दिया गया है जी, ठीक है मेरे स्कूल। 3 सवाल हमें बनाना है जी। तो आइए मेरे स्कूल हम हल करते हैं जी। समझिएगा मेरे स्कूल। पहला सवाल, ठीक है जी। पहला सवाल बोला गया है कि बताइए 2 अंकों की एक संख्या। तो मेरे स्कूल 1 से 90 तक में, ठीक है जी, 1 से 90 तक में 1 से 90 तक, ठीक है मेरे स्कूल 1 से 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितना होगा मेरे स्कूल? बताइए 1 से 90 तक में मेरे स्कूल 2 अंकों की संख्या कितना होगा जी? तो कहेगा 89 को होगा। 89 को होगा कितना होगा जी? 89 को कैसे होगा मेरे स्कूल? 90 में से 9 को घटाएंगे तो 81। सॉरी मेरे स्कूल 89 नहीं 81 जी, सॉरी 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 81। कैसे मेरे स्कूल एक लिखा होगा मेरे स्कूल, तो एक लिखा है तो एक ही अंक नहीं जी, तो क्या बिल्कुल इसी तरह से मेरे स्कूल 1 से 9 तक, ठीक है 9 तक जो मेरे स्कूल हमारा मेरे स्कूल लिखा रहेगा जिसमें क्या होगा जी एक ही अंक होगा जी। 10 जब लिखेंगे तब मेरे स्कूल 2 अंक होगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो 10 से 90 तक मेरे स्कूल 81
मेरे स्कूल 81 को होगा मेरे स्कूल जो हमारा डबल अंक होगा जी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, मेरी बात को समझ रहे मेरे स्कूल। 1 से 9 तक जो लिखा होगा मेरे स्कूल आपका डिस्क पर जो एक ही अंक ना लिखा हुआ है जी, तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल 10 से 90 तक मेरे स्कूल जो लिखा होगा हमारा डिस्क पर वो 2-2 अंक लिखा होगा जी। लिखा होगा ना मेरे स्कूल, यहाँ पर देखिए एक अंक एक है, एक अंक हमारा 0 है जी। फिर 11 लिखा होगा तो एक अंक हमारा दो मेरे स्कूल पहला दोनों अंक हमारा एक है जी। ठीक है मेरे स्कूल। 1 से 9 तक जो मेरे स्कूल हमारा डिस्क जो हमारा डिस्क पर लिखा होगा मेरे स्कूल मात्र एक अंक लिखा होगा जी। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया कि 2 अंकों की संख्या हो जी। ठीक है जी, तो 1 से 90 तक में मेरे स्कूल 2 अंकों की संख्या डिस्क पर लिखा होगा मेरे स्कूल कितना, मेरे स्कूल कितना संख्या लिखा होगा, सॉरी कितना मेरे स्कूल हमारा, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे स्कूल 1 से 90 तक में 2 अंकों की संख्या। ठीक है मेरे स्कूल, कितना डिस्क होगा जिस पर मेरे स्कूल 2 अंकों की संख्या लिखा होगा जी, तो कहेगा 81 डिस्क होगा जिस पर 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की मेरे स्कूल 2 अंक जो वाला 2 अंक मेरे स्कूल लिखा होगा जी। होगा कि नहीं मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल होगा लिखा जी। ठीक है जी, 2 अंक लिखा, 2 अंकों वाली मेरे स्कूल आपका क्या होगा जी, 2 अंक लिखा होगा मेरे स्कूल। ठीक है, मेरे बात को ध्यान समझिए, यहाँ पर मेरे बात को ध्यान समझिए। हमारा मात्र 81 ही डिस्क होगा जिस पर मेरे स्कूल 2 अंकों लिखा होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल, समझ रहे मेरी बात को जी। मात्र मेरे स्कूल हमारे पास 81 डिस्क है जिसमें 2 अंकों की मेरे स्कूल हमारा संख्या लिखा होगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अब लिखिए, इसीलिए प्रायिकता बराबर, इसीलिए प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या जी। ठीक है जी, आप लिख दीजिएगा मेरे स्कूल 81 हो गया जी, और हमारा क्या होगा जी 90। ठीक है जी, कुल घटनों की संख्या क्या लिखेंगे 90 लिखेंगे, क्योंकि हमारा डिस्क कितना ठो है जी 90 ठो है जी। ठीक है जी, तो 9 नमा 81 9 दहा के 90 मतलब 9/10 हमारा आ गया मेरे स्कूल। मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, अगर आप 1 से 90 तक लिखते हैं तो मेरे स्कूल 2 अंक वाली कितना संख्या मिलेगा आपको जी, 2 अंकों वाली कितना संख्या मिलेगा जी, तो मात्र हमें मिलेगा मेरे स्कूल 81 मेरे स्कूल संख्या है। ठीक है जी, जो मेरे स्कूल 2 अंक वाली संख्या होगा जी। समझ मेरी बात को बिल्कुल जी। 1 से 9 तक जो लिखा होगा वो मेरे स्कूल एक ही अंक ना होगा लिखा होगा जी। ठीक है जी, एक ही अंक वाली ने संख्या होगा जी, तो क्या बिल्कुल, लेकिन हमें बोला गया 2 अंकों वाली संख्या होना चाहिए, तो हमारा 10 से होगा मेरे स्कूल 90 तक जो हमारा टोटल कितना मेरे स्कूल 2 अंकों वाली संख्या कितना होगा 81 होगा जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे स्कूल, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको समझना है जी। नेक्स्ट हमें बोला गया मेरे स्कूल एक पूर्ण संख्या, मेरे स्कूल एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं मेरे स्कूल समझिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो क्या 4, तो हमारा 4 जो हो गया मेरे स्कूल में, ये क्या गया जी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया जी। समझ गए मेरे स्कूल। तो आप बताइए 1 से 90 तक में हमारा कितना पूर्ण वर्ग संख्या है जी, बताइए मेरे स्कूल। अगर 3 का स्क्वायर मेरे स्कूल आप 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है जी, तो 9 हमारा एक क्या होगा जी पूर्ण वर्ग मेरे स्कूल पूर्ण वर्ग संख्या है जी। ठीक है, तो बताइए मेरे स्कूल यहाँ आपको बताना है कि 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी संख्या मेरे स्कूल जो पूर्ण वर्ग की संख्या हमारा मेरे स्कूल 1 से 90 तक में होगा जी। तो पहला मेरे स्कूल हमारा होगा 1 जी, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा मेरे स्कूल हमारा 9, नेक्स्ट हमारा होगा 16, नेक्स्ट हमारा होगा 25, नेक्स्ट हमारा होगा मेरे स्कूल 36, नेक्स्ट हमारा होगा मेरे स्कूल 49। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा होगा मेरे स्कूल 64, नेक्स्ट हमारा होगा मेरे स्कूल 88 64 9 9 81। ठीक है जी, 3 3 6 मात्र हमारा मेरे स्कूल 9 ही संख्या होगा मेरे स्कूल जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा मेरे स्कूल 1 से लेकर 90 तक में जी। ठीक है जी, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो मेरे स्कूल घटनों की संख्या क्या लिखेंगे मेरे स्कूल, तो हमारा घटनों की संख्या 9 होगा जी। ठीक है, कुल घटनों की संख्या हमारा 90 जी, तो 9 9 9 मेरे स्कूल 9 एकम 9 9 दहा का 90, तो मतलब 1/10 हमारा 10 आंसर आ गया मेरे स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया मेरे स्कूल की 5 से विभाज्य संख्या जी। तो बताइएगा 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है जी। ठीक है जी,
मेरे सुनो कितना संख्या होगा मेरे सुनो 1 से 90 तक जो 5 से विभाज्य से मेरे सुनो हमारा संख्या होगा जी, बताइए। तो मेरे सुनो 1 से 90 तक में 5 से 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है जी। 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या कितना होगा मेरे सुनो, तो पहला होगा 5, दूसरा होगा 10, तीसरा होगा 15, चौथा होगा 20, फिर होगा नेक्स्ट हमारा 25, फिर होगा 30, फिर होगा मेरे सुनो 40 नहीं 35, फिर होगा 40, फिर होगा 45, फिर होगा हमारा 50, फिर होगा हमारा 55, फिर हमारा होगा 60, ठीक है जी। फिर हमारा होगा 65, फिर होगा मेरे सुनो हमारा 70, फिर होगा हमारा मेरे सुनो 75, फिर होगा मेरे सुनो 80, फिर हमारा होगा 85, फिर हमारा होगा 90। बताइए मेरे सुनो टोटल कितना संख्या, टोटल 18 संख्या होगा जी। मेरे सुनो 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या कितना होगा जी, तो 90 मेरे सुनो 18 होगा, जोड़ लीजिए। 3 3 6 3 9 12 15 3 18, ठीक है मेरे सुनो। तो लिखिएगा प्रायिकता बराबर, इसीलिए प्रायिकता बराबर मेरे सुनो हमारा घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या होगा जी, ठीक है। तो घटनाओं की संख्या में मेरे सुनो क्या लिखना है जी, 18 लिखना है, और बटा में हमारा 90 ही होगा जी, ठीक है जी। कुल घटनाओं की संख्या मतलब हमारा कुल कितना डिश है जी, तो कहेगा 90, तो हमारा मेरे सुनो कुल घटनाओं की संख्या पर 90 आएगा जी। 18 कम 18, 18 पच्चे 90, तो 1/5 हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका 18 नंबर सवाल बन गया जी। अब आइए मेरे सुनो 19 नंबर सवाल पर जी। 19 नंबर सवाल तो आपका और ईजी है जी, मेरे सुनो 19 नंबर सवाल आपका और ईजी है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या कह रहा है जी, एक बच्चे के पास मेरे सुनो के पास एक मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है जी, मतलब निम्नलिखित अक्षर लिखा हुआ है जी। इसे मेरे सुनो इसे पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल दिया गया मेरे सुनो जिसमें बोला गया डी प्राप्त होगा, ठीक है सुनो। ये आपका एक पासा है जी, ठीक है मेरे सुनो, जिसके फलकों पर मेरे सुनो ए बी सी डी ई, फिर मेरे सुनो ए आपका लिखा हुआ मेरे सुनो है जी, ठीक है। अंकित मतलब लिखा हुआ है, तो आपको बता रहा है मेरे सुनो अभी मेरे सुनो क्या है जी, पासा है, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो बताइएगा आप मेरे सुनो कुल घटनों की संख्या, तो कहेगा कुल घटनों की संख्या हमारा 6 होगा। हम आपको बताए थे मेरे सुनो कि अगर एक पासा को फेंकिएगा तो कुल घटनों की संख्या कितना होगा जी, 6 होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा मेरे सुनो पहला सवाल हमें बोला गया है, दिया गया है मेरे सुनो जिसमें बोला गया ए प्राप्त हो, तो मेरे सुनो ए प्राप्त प्राप्त होने की होने ए प्राप्त होने की संभावना, तो मेरे सुनो आपको बताइएगा ए प्राप्त होने की संभावना कितना मेरे सुनो, तो क्या ए प्राप्त होने की संभावना आपका मेरे सुनो 2 है, ठीक है मेरे सुनो। क्योंकि जब भी पासा को फेंका जाएगा मेरे सुनो तो ए हमारा मेरे सुनो 2 बार क्या होगा जी, 2 बार प्राप्त होगा जी, ठीक है जी। तो ए प्राप्त होने की संभावना कितना है जी, 2 बार है, ठीक है जी। क्योंकि ये मेरे सुनो पासे के फलके पर ए 2 बार लिखा हुआ है जी, ठीक है मेरे सुनो 2 बार ए लिखा है कि नहीं जी, यहाँ पर एक ए लिखा है, एक यहाँ पर जी। तो ए प्राप्त होने की कुल संभावना मेरे सुनो की संभावना कितना है जी, तो मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो 2 है, मतलब हमारा 2 बार प्राप्त होगा जी, ठीक है। तो इसलिए प्रायिकता बराबर, इसलिए प्रायिकता बराबर मेरे सुनो घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या आप जरूर लिखिएगा जी, ठीक है। लेकिन मेरे सुनो हम शॉर्ट में बना रहे हैं। घटनाओं की संख्या क्या होगा जी हमारा 2, और कुल घटनाओं की संख्या हमारा कितना होगा 6, काटिएगा तो 1 बटा हमारा 3 आ जाएगा आंसर जी। नेक्स्ट मेरे सुनो डी प्राप्त हो, ठीक है जी, तो लिखेंगे मेरे सुनो डी प्राप्त होने की संभावना तो डी प्राप्त होने की संभावना मेरे सुनो क्या है जी, 1 है, ठीक है मेरे सुनो 1 है, मतलब मेरे सुनो डी कितना बार लिखा है, 1 बार लिखा था, एक बार ही मेरे सुनो डी प्राप्त हो सकता है जी। अगर इस पासे को फेंकेंगे तो मेरे सुनो फेंके तो एक बार में मेरे सुनो आपका सिर्फ डी ही ना आ सकता है जी, कि डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, ऐसा हो सकता है नहीं मेरे सुनो। अगर एक बार पासा को फेंकेंगे तो एक बार में या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, या ई आएगा, न तो मेरे सुनो फिर हमारा ए लिखा हुआ तो फिर न तो ए आएगा जी, ठीक है। मैं मतलब एक एक कुछ भी कोई भी मेरे सुनो आ सकता है मेरे सुनो एक बार जी, ठीक है। एक बार फेंकने पर मेरे सुनो एक ही ने
एक मेरे स्कूल एक ही ठोना आ सकता है जी। ए आई चाहे बी आई चाहे सी आई पे चाहे डी आई चाहे मेरे स्कूल ई आई फिर से मेरे स्कूल ए लिखा जाए मेरे स्कूल ए ही आ जाए जी। ठीक है, तो डी प्राप्त होने की संभावना कितना है जी? कहेगा एक है जी, क्योंकि अगर फेंकेंगे तो डी हमारा एक मेरे स्कूल फेंकेंगे तो मेरे स्कूल अगर पासा को फेंकेंगे मेरे स्कूल तो डी एक ही बार ना आएगा जी। तो क्या बिल्कुल डी दो बार आ जाएगा जी? एक बार पासा फेंकेंगे तो डी दो बार आ जाएगा? नहीं आएगा जी, असंभव है। ठीक है मेरे स्कूल, तो डी प्राप्त होने की संभावना क्या है जी? एक है जी। मतलब समझ रहे? बिल्कुल, पासा को फेंकेंगे तो डी हमारा एक ही बार ही प्राप्त हो सकता है जी। इसीलिए प्रायिकता बराबर है। इसीलिए प्रायिकता बराबर मेरे स्कूल आपका घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो मेरे स्कूल घटनों की संख्या क्या है जी? एक है, कुल घटनों की संख्या कितना है? 6। ठीक है जी, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो 19 नंबर सवाल भी आपका बन गया जी। आइए मेरे स्कूल, आपका 20 नंबर सवाल बनाना है जी? नहीं, 21 नंबर सवाल को हम पढ़ लीजिए मेरे स्कूल में, पढ़ लेते हैं और बना भी लेते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, एगो सवाल है, इसको लिखना क्या जरूरत है जी? पढ़ ले मेरे स्कूल, आपके सामने पढ़ेंगे और बना भी देंगे जी। समझिएगा जी, क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल जी? बोला गया है 144 मेरे सुनो बॉल पेन के एक समूह है जी। मतलब मेरे सुनो बोला गया है 144 बॉल पेन की पेन के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है जी। मतलब मेरे सुनो यहाँ पर बताइए कुल बॉल कुल बॉल पेनों की संख्या कितना होगा जी? तो कहेगा मेरे सुनो की संख्या होगा 144 दिन, जिसमें बोला गया मेरे सुनो 20 खराब मेरे सुनो पेन है। तो मेरे सुनो यहाँ पर लिखेंगे खराब बॉल पेन की संख्या कितना होगा जी? बोला गया है कि जो बॉल के जो पेन मेरे सुनो कि जो खराब बॉल का पेन कितना है जी? तो कहेगा हमारा 20 है जी। यही नहीं बोला गया मैंने सुनो आपका 20 बॉल के पेन क्या है जी? खराब है जी। तो खराब बॉल पेन की संख्या हमारा 20 होगा जी। तो बताइएगा मेरे सुनो अच्छे बॉल पेन की संख्या क्या होगा जी? तो कहेगा मेरे सुनो जो टोटल हमारा मतलब कुल हमारा जो बॉल पेनों की संख्या है, उसमें से हम खराब बॉल पेनों की संख्या घटा देंगे मेरे स्कूल, तो हमारा आ जाएगा क्या जी? अच्छे बॉल पेन की संख्या जी। तो 124 होगा मेरे स्कूल हमारा, होगा ना अच्छे बॉल पेन की संख्या जी? तो क्या बिल्कुल। आगे पढ़िए जी। और शेष अच्छे हैं जी। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा पेन होगा जी? बिल्कुल, कोई भी अच्छा पेन ही नहीं खरीदना चाहेगा जी। बिल्कुल जी। आगे पढ़िए, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं खरीदना चाहेंगे जी। दुकानदार इन पेनों में से मेरे सुनो बिना देखे, ठीक है जी, एक पेन निकाल कर आपको देता है जी। मतलब मेरे सुनो जितना मेरे सुनो 144 बॉल पेन के समूह है मेरे सुनो, ठीक है, जिसमें से 20 को हमारा हो गया खराब बॉल का पेन मेरे सुनो, ठीक है जी। तो इसी पेन में से क्या है मेरे सुनो आपको एक पेन निकाल कर दुकानदार देता है जी। ठीक है जी, तो दुकानदार इन पेनों में से बिना देखे एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? पहला सवाल बोला गया आपको मेरे सुनो क्या जी? समझिए, बोला गया ना पहला सवाल कि आप वह पेन को आप वह पेन खरीदेंगे जी? खरीदेंगे। तो कहेगा मैंने सुनू आप वह पेन खरीदेंगे? तो कहेगा मैं सुनू इसका मतलब क्या जी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप मेरे सुनू वह पेन खरीदेंगे, मतलब आप अच्छे पेन को खरीदेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया मेरे सुनो कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब समझिए, नहीं खरीदेंगे मतलब मेरे सुनो आप खराब पेन को नहीं ना खरीदेंगे जी? तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप मेरे सुनो अच्छे पेन को ही खरीदेंगे, आप खराब पेन को नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब हो गया मेरे सुनो आप अच्छे पेन को खरीदेंगे, इसका मतलब हो गया आप खराब पेन को नहीं खरीदेंगे जी। तो बोला गया क्या मेरे सुनो, समझिए, तो मेरे सुनो बोला गया आपको इसकी क्या प्रायिकता है कि आप अच्छे पेन को खरीदेंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे सुनो लिखेंगे क्या जी?
अच्छे पेन अच्छे पेन खरीदे जाने मेरे सुनो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे सुनो। क्या जी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं मेरे सुनो। बोला गया कि आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब आप अच्छे पेन को खरीदेंगे, ठीक है जी। तो अच्छे पेन खरीदे, अच्छे पेन खरीदने की संख्या, अच्छे पेन खरीदने की संख्या कितना है जी? तो कहेगा 124 है जी। ठीक ठीक है जी। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा जी? प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या आपका होगा मेरे सुकून। तो घटनों की संख्या कितना है? 124 है। कुल घटनों की संख्या कितना होगा जी? 144 होगा जी। ठीक है जी। अब इसको काटिए जी, इसको आप काटिए, कटेगा जी, 4 से काटिए तो चरतिया 12, 4 एकम 4, मैं सुनूँ, चरतिया 12, हमारे सुनो 24 हो गया जी। 4 छक्के 24, मतलब हमारा 31/36 हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, आया ना मेरे सुनो? तो बिल्कुल बिल्कुल हमारा आया मेरे सुनो। नेक्स्ट हमारा बोला गया मेरे सुनो, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब मेरे सुनो बोला गया है कि आप खराब पेन को नहीं खरीदेंगे। तो लिखेंगे मेरे सुनो, खराब पेन खरीदने की संख्या। तो खराब पेन खरीदने की संख्या कितना है जी? तो क्या मेरे सुनो 20 है। ठीक है मेरे सुनो, तो इसीलिए प्रायिकता बराबर, इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा मेरे सुनो? घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। तो घटना की संख्या हमारा क्या होगा जी? हमारा 20 होगा, और कुल घटनों की संख्या हमारा मेरे सुनो 144 होगा जी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल। अब मेरे सुनो इसको काटिए, मेरे सुनो इसको आप काटिए, कटेगा मेरे सुनो? इसको अगर 2 से काटिए कटेगा? तो क्या बिल्कुल कटेगा। मेरे सुनो 2 से अगर मैं सुनो आपका इसको काटेगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और मैं इसको 2 से काटेगा तो आपको आ जाएगा 10। ठीक है मेरे सुनो, फिर आप इसको 2 से काट दीजिए जी, या मेरे सुनो डायरेक्ट 4 से काटिए, डायरेक्ट 4 से काटिए तो 4 मैं सुनो आपका चरतिया 12, फिर 2 बच गया मेरे सुनो यहाँ पर, तो हो गया 24। तो आपको मेरे सुनो 4 छक 24, मेरे सुनो ये 4 पच्चे 20। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या बिल्कुल, तो 5/36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे सुनो, आपका 5/36 आंसर आ गया मेरे सुनो। तो आपका मेरे सुनो, मेरे सुनो ये आपका हम प्रश्न बनाए 21 नंबर जी। ठीक है मेरे सुनो, आगे जो भी सवाल दिया आपको नहीं बनाना है जी। ठीक है 20 नंबर के सवाल को आपको नहीं बनाना था मेरे सुनो। तो आपका चैप्टर क्या हो गया जी? आपका चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है जी, प्रायिकता चैप्टर आपका समाप्त जी। ठीक है मेरे सुनो, आपका मैथ का सिलेबस क्या होगा मेरे सुनो? आपका मैथ का सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हो गया जी। समझ गए मेरे बात को जी? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल बताइएगा आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया, सिर्फ आपको ये कमेंट कर देना है जी। मेरे स्कूल आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। अब मेरे स्कूल आप सभी के साथ मुलाकात होगा मेरे स्कूल नेक्स्ट जब हम बैच लॉन्च करेंगे उसमें जी। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे जी।